बीसीसीएल के अधीन कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी में जो बीते दिन हादसा हुए थे उसमें 6 लोगों की मौत की बातें सामने आई थी और रेस्क्यू के बाद 6 लोगों के शव भी निकल गए। अब सवाल यह उठता है कि इन 6 मौतों का जिम्मेवार कौन है। खनन क्षेत्र में किसी भी हादसा को लेकर पूरी की पूरी जिम्मेवारी डीजीएमएस की होती है। साथ ही डीजीएमएस का यह कार्य होता है कि अगर हादसे हुए हैं तो उनकी परत दर परत जांच करना। बीसीसीएल के अधीन आउटसोर्सिंग कंपनी जो कार्य कर रही है उनकी भी जिम्मेवारी तय होती है। मुआवजे मिल जाते हैं, तमाम तरह की वादे हो जाते हैं, लेकिन जो 6 मौत गई है, ये हादसे जो हुए हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन है उन 6 मौतों का दोषी? यह सवाल अब भी खड़े हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बीसीसीएल के काटा पहाड़ी कतरास स्थित ओपन कास्ट माइंस में शुक्रवार को हुए हादसे के बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य शनिवार की शाम पूरा हो गया। इसमें कंपनी के जीएम राणा चौधरी के अनुसार कुल 6 मजदूरों की मौत हुई है। फिलहाल सभी मजदूरों के शव को खदान से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतक अमन सिंह के परिजन जेएलकेएम के नेता प्रदीप महतो और राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के सचिव विजय कुमार सिंह उर्फ सनू सिंह के नेतृत्व में मुआवजे को लेकर वार्ता भी पूरी हो गई। वार्ता खत्म होने के बाद कंपनी के जीएम ने कहा कि तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही 20 लाख रुपये मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस का भी लाभ मृतक के परिजनों को मिलेगा। मृतक के आश्रित को आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी भी मिलेगी। अगर मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य नौकरी के लिए तैयार नहीं है तो उम्र के हिसाब से परिजनों को 60 साल तक वर्तमान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा घटनास्थल पर शनिवार की शाम बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल निरीक्षण करने पहुंचे। हालांकि उन्हें मीडिया से बातचीत करने नहीं दी गई और मीडिया से वो दूर रहे। बता दें कि शनिवार को रांची से पहुंची 9 बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने गहरी खदान में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कौशल कुमार कर रहे थे। वहीं वार्ता के बाद जेएलकेएम के नेता प्रदीप महतो और राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के सचिव विजय कुमार सिंह ने कहा कि 3 घंटे के करीब वार्ता चली। इस दौरान कंपनी ने हादसे को स्वीकार करते हुए मुआवजा देने की घोषणा की। इसमें तत्काल सहायता सहित अन्य बातों पर सहमति बनी है। अब आगे ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए भी कंपनी को बोला गया है। हालांकि डीजीएमएस और बीसीसीएल इस दिशा में क्या कदम उठाती है यह देखना होगा। लेकिन इन 6 मौतों की जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा और किसको लेना होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन किसी न किसी को तो इन 6 मौतों की जिम्मेवारी लेनी होगी। इस बात को केवल हादसा कहकर टाला नहीं जा सकता है। जो खदान के एम्प्लॉय थे जो एक्सपायर्ड कर गए हादसा में, उसके लिए हम लोग का कंपनी बहुत संवेदनशील है और उसमें जो भी यूनियन की तरफ से जो आए हुए थे, उनके परिजन जो आए हुए थे, उनसे वार्ता हुई। 20 लाख में मुआवजा दिया जा रहा है और उसका जो कंपनसेशन और एक है एज फैक्टर का, और वो भी उसको कैलकुलेशन के हिसाब से दिया जा रहा है। और घर का एक आदमी का नियोजन दिया जा रहा है और उसके साथ जो कंपनी के पॉलिसी के तहत जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी प्रावधान दिया जा रहा है। कितने कर्मियों की मौत हुई इस घटना में? 6 कर्मी। ये किसकी लापरवाही देखी जा रही है? जैसे कि देखा जा रहा है कि डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन करके ये कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ करना चाहिए? तो ये नहीं बता पा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना है, इस पर क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, हादसा हुआ है, सभी को पता है। अब रोड में हम चल रहे हैं, हमारा भी एक्सीडेंट हो ही सकता है, तो हम उसको दोष दे के दिखा देंगे। बताया जा रहा है कि लाश जो है 7 को बताया जा रहा है। नहीं, 6 मेरा 6 लाश ही है, 6 लाश ही निकला। सर नहीं पता मेरे को, 6 लाश ही निकला है वहाँ से। क्योंकि हम उस 6 मजदूर के लिए हम लोग की संवेदना थी। हम लोग ने मैनेजमेंट के साथ माँ अम्बे के जो राणा चौधरी थे उन लोग से हम लोग डायलॉग हुए, करीब 3 से 4 घंटे चले। कंपनी बोली कि 20 लाख रुपया तत्काल उनको अभी हम लोग मुआवजा देंगे और 10 से 15 लाख अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर उनको मुआवजा मिलेंगे, जो को विद इन 15 डेज उनके परिजन को जो लीगली डिपेंडेंट होंगे उनको 15 लाख रुपया देना। और बाद में ग्रुप इंश्योरेंस, इसके कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट,
या जो भी परिवार के जो भी है वो देना पड़ता है। वो करने के बाद उनको इंश्योरेंस। और चौथा जो मुख्य बिंदु थे कि जिनके भी परिजन में मान ली कम उम्र के हैं, उनकी पत्नी काम नहीं करेंगे, उनके एक लीगल डिपेंडेंट को जो वेतन उस कर्मी को मिल रहा था 60 साल तक मां अम्बे के द्वारा उनको वो वेतन उनके खाते में प्रत्येक महीने को जो भी तारीख को दिया जाता था वो उनके अकाउंट में जाएगा। ये चौथा हम लोग का वार्ता। लगभग 2 से 3 घंटे के लगातार वार्ता के बाद अभी हम लोग इन वार्ता ये हुआ, अभी हम लोग उसको समाप्त करके निकले हैं। वार्ता में यही बात हुआ है कि तत्काल में परिवार वालों को तुरंत दाह संस्कार करने के लिए नगद में 50,000 रुपये का भुगतान और उनको डेड बॉडी ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी सभी परिजनों को, और 20 लाख रुपए का चेक कंपनी देगी मां अम्बे लिमिटेड, जिससे कि उनके परिवार को, और एज फैक्टर के हिसाब से सभी परिजनों को कैलकुलेट करके कंपनसेशन के रूप में जो कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच में होगा वो भी भुगतान होगा। और ग्रुप इंश्योरेंस जिसका प्रावधान है BCCL में जो सभी कर्मियों को होता है उसके ये में भी उनको भुगतान होगा इंश्योरेंस के माध्यम से भी। और परिवार को नियोजन भी दिया जा रहा है, और जो परिवार नियोजन नहीं ले पाएंगे उनको परिवार को 60 साल तक आजीवन HPC वेतनमान से उनको पेमेंट होगा। यही वार्ता हुई है। ऐसी दोबारा घटना प्रवृत्ति ना हो इसके लिए प्रबंधन से क्या आप अपील करना चाहिए? इसके लिए अभी तो फ़िलहाल तो प्रबंधन रेस्क्यू में जुटी हुई है। इसके लिए अलग से वार्ता हम लोग ज़रूर करेंगे, जिससे कि आगे इस तरह की अनहोनी घटना ना हो, जिससे कि किसी माँ को अपने पुत्र को खोना पड़े और माँ बहन को अपने भाई को खोना पड़े। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे और हम लोग अपनी यूनियन के माध्यम से इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँगे। बता दें कि आउटसोर्सिंग कंपनी और BCCL प्रबंधन पर स्थानीय लगातार सिर्फ कोयला निकालने और टारगेट पूरा करने की नीयत से काम करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि BCCL प्रबंधन को आसपास रह रहे लोगों के जान से कोई लेना देना नहीं है। खदान के पास हाल ही में हुए भूदसान से लोगों के घर और मवेशी इसकी चपेट में आ गए थे। इसके बाद ही BCCL प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने जान बचाने की अपील करते हुए न्याय की मांग की है। इसको लेकर भी कब BCCL प्रबंधन कुछ काम करती है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। Jio TV के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही Jio TV ऐप और Amazon Fire TV पर भी।